अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे। जब आपके घरों में चुन्ने मुन्ने से होते हैं तो फिर आपके घरों की दीवारें ऐसी होती हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने बच्चे इतने शरारती नहीं हैं जितना ये कि मेरा भतीजा बहुत ज़्यादा ही शरारती है। मेरे देवर का बेटा भी मेरे साथ रहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शरीर तरीन किस्म का बच्चा है। वो जो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होता है। अभी मैक्सिमम ना कुछ 6 मंथ हुए होंगे हमारे घर को पेंट हुए, और यकीन करें हमारा घर ऐसे है जैसे अल्लाह माफ़ करे कभी ना मतलब जैसे कुछ सदियों पुराना घर है और पेंट नहीं हुआ। मैंने अपने घर में करवानी थी महफ़ल, मिलाद शरीफ करवाना था उसके लिए। मैं कहा मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरा टीवी लाउंज इतना ख़राब है, गैराज इतना ख़राब है, तो देखें आपकी सफाई-सुथराई से ही आपका सुघड़पन ज़ाहिर होता है। बस फिर आपकी बहन ने सोच लिया अभी किसी को पैसे जो देने हैं तो उन्हीं पैसों का मैं पेंट मंगवाऊँ और मैं अपने घर को साफ़ सुथरा करूँ, क्योंकि वो अपनी माँ के पास गया हुआ था। ये बस देखिए, आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें लेकिन ये है कि आपको कहीं न चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है। तो आप अपने बच्चे को तो मार कटापा कर लेंगे लेकिन बगानी औलादों को कुछ नहीं कह सकते आप। वहाँ आके ना बंदा सही टॉर्चर होता है, यकीन करें। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ना आप सबको और हम मुझे भी तौफ़ीक दे, हम अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकें। अगर ये हम कहेंगे ना कि हम दूसरों के बच्चों की अच्छी तरबियत कर लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल टोटली ए टू ज़ेड झूठ है कि हम किसी के लिए जितना भी अच्छा कर लेंगे ना, तो आपको एंड में ना फीटे मुँह तो ज़रूर लाज़िमन वो तो आपको ना गोल्ड मेडल की तरह ऐसे आपको ना आपके माथे पे नस्ब कर दी जाएगी ताकि आपको पता चल जाए। तो वो बस बेचारे मासूम बच्चे का तो कसूर कोई नहीं है, उसकी अम्मा और अब्बा का कसूर है, आपस में उनकी फैमिली इशू ये वो। और माँ भी उसकी इतनी कोई बदकिस्मत है कि वो अपने बच्चे को सँभाल नहीं सकती। अल्लाह उसको हिदायत दे और अपने बच्चे को सँभालने की तौफ़ीक दे। मैं सोचती हूँ यकीन करें उसकी यतीमों वाली लाइफ़ है कि माँ के होते हुए भी वो इस तरह मतलब सिंगल रहता है बेचारा। तो जिनकी माएँ इस दुनिया से चली जाती हैं तो चलो उनका तो गुज़ारा हो जाता है, तेरा मेरे वर्गा भी तरस खा लेता है। यकीन करें मैं अपनी तरफ से हमेशा से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, ये चीज़ें बताने वाली तो नहीं है, लेकिन ये क्या करे बंदा बस। बहुत सारी चीज़ों को मुझे फ़ेस करना पड़ता है, तो आपको पता है लड़के होते भी कितने ज़्यादा शरारती हैं। तो वो ना समझ लें बिन माँ का बच्चा है और अब्बा उसकी केयर करता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें माँ ने समझानी है। मैं अपनी तरफ से मुझे ताई अम्मा भी मुझे ही माँ बोलता है वो, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं। अब देखें कुछ टाइम के लिए वो अपनी माँ के पास गया है, फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जो 6 मंथ में रहा कि उसने चीज़ें नहीं ना थोड़ी बहुत सीखी हैं, तो वो उसने अब अपने माँ के पास गया है तो वो सारी चीज़ें ना रिवर्स करके आ जाएगा। क्योंकि मैं अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देखने देती, वो उसके लिए उसके बाप ने स्पेशली मोबाइल लिया हुआ है। ये बुराइयाँ तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे घरों में ऐसे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं अपने बच्चों को कोसों दूर रखती हूँ मोबाइलों से। मैं उनको मारती नहीं हूँ, सिर्फ़ डाँट दूँ तो वो ना समझ जाते हैं। लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए उसके बाप ने अलग से मोबाइल रखा है। तो उसकी माँ भी मतलब जब वो अपनी माँ के पास जाता है, डाइवोर्स नहीं हुई, वैसे ही वो ना बस ऐसे ही है, मतलब कभी लड़ लिया, कभी झगड़ लिया, तो बस ये चीज़ें ही हैं। या वैसे भी उसकी माँ जॉब करती है, तो अपने बच्चे को भी साथ नहीं रखती। तो बस ये कोशिश करनी चाहिए, अगर आप जॉब करनी है तो देखिए ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आते, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आते हैं। तो उन बच्चों को आप उन बच्चों के लिए टाइम निकालें। वो मैं अभी सोचती हूँ अभी 4 साल का है, वो इतना मतलब ना अत्थरे टाइप का बच्चा है ना, मुंडा है, अब मैं आपको क्या बताऊँ। तो वो कल को वो क्या करेगा? तो बस ये चीज़ें अल्लाह पाक बस उसको हिदायत दे और उसके लिए अच्छे की दुआ कर सकते हैं। मैं यकीन करें जितना मर्ज़ी रोक लूँ, मैं घर से थोड़ी देर के लिए गायब भी हो जाऊँ तो वो पीछे से घर की तहस-नहस कर देता है। अब जब से वो गया हुआ है ना, मेरा घर ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी है। लेकिन ठीक है, बच्चे मेरे भी खेलते हैं, लेकिन ये है कि आप अपने बच्चों को, मैंने पहले भी बताया ना, कुट-कटैया कर सकते हैं, समझा सकते हैं। आप बगानी औलाद को कुछ नहीं कह सकते। देखने वाले ने कहना ये ज़ुल्म करती है इस पे, ये इस पे ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रही है। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे घर में थी गेट टुगेदर, तो मेरा टीवी लाउंज इतना इंतहाई गंदा और बुरा लगता था। वो जो पेंसिलें लगाई हुई थी वो मुझे डिप्रेशन देती थी कि ये बुरी लगती हैं। तो ख़ैर फिर ना इवेंट था प्लान किया हुआ, तो फिर मैं सोचा, मैंने ना पेंट की एक बाल्टी मंगवाई और मैंने ना अपना खुद ही मैंने सारा जहाँ-जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने किया। और पेंट करते हुए जो मैंने एन्जॉय किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके घरों में ऐसे थोड़े हैं ना कि कलर है, अगर दीवारें ख़राब हैं, तो ये थोड़ी मेहनत मशक्क़त आप खुद भी कर सकते हैं, डिप्रेशन कम होता है।
तो मैंने ना ऐसे मैं तो सोच रही थी, मैं ठेका लेना शुरू कर लूँ। मैंने अच्छे वाला पेंट किया, मतलब ना मेरे साथ बच्ची भी हेल्पर थी कि जैसे-जैसे फ्लोर ख़राब हो रहा था वो उसको साथ-साथ नीट करी। तो ऐसे नीट एंड क्लीन मतलब आपकी बहन ने पेंट किया है ना, अगर ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ पेंट वाले ਲੱਭ लियो। मेरा एड्रेस अवेलेबल नहीं है, मैं सिर्फ़ अपने घर तक महदूद हूँ। तो मुझे खुशी हो रही थी कि मैं अपने घर को साफ़ कर रही हूँ। और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि जब घर साफ़ हुआ कि मेरी अंदरूनी खुशी क्या थी। मैं इतनी खुश थी कि घर साफ़ हो गया है। तो जब वो दोबारा आ जाएगा वो फिर पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन कलर मैंने सँभाल के रख लिया, जब दोबारा आएगा यान तो वो फिर ऐसे ही करेगा, तो वो मुझे फिर ऐसे ही करना ही पड़ेगा। तो बस ये है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक बनाए, हिदायत दे, अपने माँ-बाप को उन बच्चों के सरों पे सलामत रखे। अगर हैं तो अपने बच्चों की अच्छे से केयर करें। और अल्लाह ताला ना बस ये आज़माइश होती है, जॉइंट फैमिली में औरत के लिए सबसे बड़ी आज़माइश होती है। और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। ऐसे छोटे-मोटे घरों के काम खुद करें, एन्जॉय करें। लाइफ़ है, चलती है, मसले मसाइल आते हैं, लेकिन ये है कि हम औरतें ज़्यादा साइको हो जाती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ना मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और देखें, अपने घर को सँवारने में कोई शर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे पता चल गया काम करते कैसे हैं लोग, कितनी मेहनत मज़दूरियाँ करते हैं, कितनी मशक्क़त करते हैं, फिर पैसे आते हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।